राजफोर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। और आज हम आपको बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में राजपूत समाज की भूमिका और उनकी भागीदारी के बारे में। आपको बता दें कि बिहार भारत का एक ऐतिहासिक राज्य रहा है, जहां विभिन्न जातियों और समुदायों ने सदियों से राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते आया है और इनमें से एक महत्वपूर्ण समुदाय है राजपूत समाज। चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बिहार की राजनीति में राजपूत समाज का क्या योगदान रहा है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। बिहार की राजनीति में राजपूत समाज की भूमिका लंबे समय से प्रमुख रही है। आपको बता दें कि बिहार जो राजपूत समाज अपनी बहादुरी और सैन्य परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है और इसका असर बिहार की राजनीति में हमेशा से दिखने को मिलता रहा है। वहीं अगर बात करें आजादी के समय से पहले की, तो राजपूत नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। बिहार में जातिगत समीकरण हमेशा से चुनावी राजनीति में प्रभावी रहा है और राजपूत समाज एक प्रमुख जाति समुदाय के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। आपको बता दें कि बिहार में यादव, कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम अन्य जातियों का भी मजबूत प्रभाव रहा है, लेकिन राजपूत समाज ने हमेशा सत्ता समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में भी राजपूत समाज ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। इस समाज से आने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी अपने भारत को आजाद कराने के संघर्ष में सक्रिय रहे हैं। बैरिस्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में जो भारत के राष्ट्रपति बने और वीर कुंवर सिंह जैसे महान राजपूत नेता स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे। कुंवर सिंह ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके बलिदान को आज भी पूरा भारत याद करता है। आजादी के बाद बिहार की राजनीति में राजपूत समाज का योगदान और महत्वपूर्ण और भी बढ़ता चला गया। राजपूत समाज से कई प्रमुख राजनीतिक नेता उभर कर सामने आए, जिन्होंने बिहार की राजनीति को न केवल एक दिशा दिया बल्कि पूरे भारत में एक नई पहचान बनाई। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, सत्येंद्र नारायण सिंह, जिन्हें लोग प्यार से छोटे साहब कहते थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दिया। वहीं इसके अलावा जगदीश शर्मा, मीना सिंह और कई अन्य बिहार के नेता जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बिहार में राजपूतों की संख्या लगभग 5 से 6% है, जो उन्हें राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत वोट बैंक के रूप में मानी जाती है। हालांकि यह संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसके प्रभावशाली और संगठित होने की वजह से यह हर तमाम राजनीतिक रूप से काफी अहमियत इन्हें दी जाती है। यह जो समाज है पारंपरिक रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर हमेशा से काबिज रखा है, जिसमें इनकी शक्ति बढ़ती गई। बिहार की राजनीति में कई बड़े राजपूत नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ प्रमुख नामों से में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, और सतीश कुमार सिंह जैसे अन्य नेता शामिल है। इन्होंने न सिर्फ अपनी जाति के लोगों का समर्थन दिया बल्कि प्रदेश के बड़े हिस्से का नेतृत्व भी किया। इसी क्रम में हम आर के सिंह का भी नाम ले सकते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस से राजनीति तक आए और केंद्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई, लोगों ने पसंद भी किया। इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी, जो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ये भी राजपूत समाज से आते हैं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रही है और राजपूत समाज भी इसका हिस्सा हमेशा से रहा है। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में मंडल राजनीति उभरी, तब राजपूत समाज ने खुद को एकजुट किया और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष किया। मंडल कमीशन के बाद पिछड़ी जातियों का प्रभाव बढ़ने से राजपूत और अन्य स्वर्ण जातियां राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गए। लेकिन आपको बता दें कि उन्हीं गठबंधन और अन्य जातीय समीकरणों के माध्यम से अपनी स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया गया। आज के समय में भी बिहार की राजनीति में राजपूत समाज की भागीदारी और उनकी राजनीतिक भूमिका अहम बनी हुई है। भले ही यहाँ पर यादव, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों का वर्चस्व बढ़ा हो, लेकिन राजपूत समाज अभी भी एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए एक अहम वोट बैंक है।
हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राजपूत समाज के नेताओं को बेहद ही प्रमुखता दी, जिससे यह जाति भाजपा के करीब मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जैसे दलों ने भी इस समुदाय को साधने की कोशिश की है। अब आपको बता दें कि राजपूत समाज की राजनीतिक रणनीति चुनाव में बहुत ही संगठित रहती है। वह प्रायः अपने समुदाय के उम्मीदवारों के समर्थन में एकजुट हो जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में जातीय ध्रुवीकरण के चलते राजपूत समाज कई बार अन्य स्वर्ण जातियों के साथ मिलकर एक राजनीतिक गठबंधन बनाने की कोशिश करता रहता है। विधानसभा चुनाव में की बात करें तो वहां राजपूत बहुल इलाकों जैसे छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर और भोजपुर में इस समुदाय का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में राजपूत नेताओं की पकड़ मजबूत है और इन सीटों पर चुनावी परिणाम का जो अक्सर यही देखा जाता है कि इस समुदाय की एकजुटता पर ही निर्भर करता है। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में राजपूत समाज की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात किया जाए तो यह समाज एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है और आज भी उनकी राजनीतिक भागीदारी और वोट बैंक की अहमियत बनी हुई है। बदलते समय के साथ राजपूत समाज ने अपनी रणनीतियां बदली है, लेकिन उनका प्रभाव अब भी मजबूत है। तो यह था बिहार की राजनीति में राजपूत समाज के योगदान पर आज का हमारा विश्लेषण। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए। धन्यवाद।